हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? Okay, our statement 1 is the rest mass of a stable nucleus is less than the sum of the rest mass of its separated nucleons. Yes, this is correct because आप लोग जानते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर आपके पास जो एनर्जी होती है वो आपकी किस वजह से आती है? डेल्टा एम सी स्क्वायर की. यानी ये जो मास डिफेक्ट हम पढ़ते हैं, मास डिफेक्ट, ये किस वजह से होता है? बिकॉज द मास ऑफ द nucleons is greater than the mass of that nuclei, है ना? mass of the nuclei. Okay, so that means this option is correct. The rest mass of a stable nucleus is greater than the sum of the rest masses of its separated न्यूक्लियॉन्स. ये अभी हमने देखा ऊपर वाला सही, तो ये नीचे वाला गलत हो जाएगा. इन न्यूक्लियर फिशन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय फ्यूजिंग टू न्यूक्लियाई ऑफ मीडियम मास. देखिए यहाँ पर ये पहले कह रहे हैं फिशन और फिर कह रहे हैं फ्यूजिंग, सो ये स्टेटमेंट ही गलत है. लेट्स सी द डी. इन न्यूक्लियर फिशन एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए वेरी हैवी न्यूक्लियस. यस, ये जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व आता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं इन्हीं का फिशन होता है. जैसे आप लोग के दिमाग में होगा यूरेनियम 235, तो ये इनके फिशन की वजह से ही आपके पास क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो आवर करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन ए एंड डी. I hope that you have understood it. All the best.